भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आपको पता है भारी बारिश चल रही है और ऑल इंडिया ने मांग भी किया था कि बच्चों के जो स्कूल हैं वो बंद किए जाएं। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सरकारी आदेश भी जारी हो चुके हैं। आइए देखते हैं उन आदेशों में क्या जिक्र किया जा रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों का जिक्र है भी या नहीं, और कब तक अवकाश घोषित रहेगा। तो यहां पर कई जिलों से सूचनाएं हैं। वीडियो को बहनों पूरा देख लेना, कहां कहां से सरकारी आदेश छुट्टी के निकले हैं देख करके ही जाना। साथ ही आपको बता दें कि जिन बहनों ने चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि हर रोज उन तक ऑल इंडिया की खबरें पहुंच पाएं। एक ये लेटर कामनी त्रिवेदी बहन लखीमपुर खीरी से, पहले ये लेटर जो है यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी के जो हैं उनका यहां पर जारी है। तो इस आदेश को आप देखो, उन्होंने हाथों से लिखा है आदेश यहां पर कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में विगत कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में दिनांक 10 जो है यहां पर अक्टूबर आज के दिन अवकाश रहेगा। उक्त अवकाश के कारण निर्वाचन संबंधी कार्य प्रभावित ना हो, इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी से। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने डीपीओ महोदय ने अपने यहां लेटर कम से कम जारी किया। बाकी जनपदों का आपको हम दिखाते हैं वहां की स्थितियां कैसी हैं। बहुत सारे जिलों से छुट्टी के आदेश आए हैं जिनको एक एक करके आपको दिखाएंगे, लेकिन कामनी त्रिवेदी बहन जो लखीमपुर खीरी से जो है, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी, डीपीओ महोदय को भी दिल से धन्यवाद सुनील कुमार श्रीवास्तव जी को कि उन्होंने कम से कम जिम्मेदारी को समझा और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियों को लेकर के ऑर्डर जारी किया। वरना कई जिलों से हमारे पास बेसिक शिक्षा विभाग के लेटर पहुंचे हैं, लेकिन बाल विकास विभाग के अपने विभाग से एक भी लेटर नहीं पहुंचे। ये लेटर आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र भी आज 10 तारीख को बंद करने के डीपीओ महोदय ने वहां पर ऑर्डर दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आपको एक एक करके बाकी जो है जिलों के बारे में बताते हैं, कहां पर कितने कितने दिन का, कई जगह 2-2 दिन का अवकाश भी है, और कौन कौन से कक्षाओं को, कहीं कहीं कक्षा 12 तक बंद रहेंगे, कहीं तक 8 तक, कहीं तक जो है नर्सरी से और कक्षा 1 कक्षा से लेकर के 8 तक, ऐसे अलग अलग जब लेटर आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं उन आदेशों की तरफ। इधर आप देख रही हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जनपद कन्नौज के हैं, उन्होंने 9 तारीख को कल ही अपने यहां एक सरकारी आदेश ये जारी किया है। कार्यालय से इस भेजे गए आदेश में यहां पर उन्होंने कौस्तुभ वगैरह कुमार सिंह जी हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज जिले के, उन्होंने कहा कि जनपद में अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव और अतिवृष्टि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय जनपद कन्नौज के आदेशानुसार जनपद में संचालित कक्षा नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी राजकीय, परिषदीय और माध्यमिक और मान्यता प्राप्त साथ ही सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें दिनांक 10 अक्टूबर 2022 का अवकाश घोषित किया जाता है। तो आज 10 अक्टूबर का अवकाश रहेगा पूरे कन्नौज में नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यालयों में। तो आपने देखा कि यहां पर कक्षा 1 नहीं कहा गया, नर्सरी भी शामिल किया गया। तो अब आंगनबाड़ी बहनों आप अपने यहां का भी जो है समझ सकती हैं छुट्टी रहेगा, क्योंकि जिलाधिकारी ने लेटर जारी किया है नर्सरी से 12 तक का। अब बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं वो तो अपने स्कूल के बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेटर जो है बोलेंगे ज्यादातर। तो अब ऐसे में आप अपने डीपीओ महोदय के लेटर, तो हमेशा से आपको पता है कि उनकी यहां पर ये लापरवाहियां रहती हैं कि जब भी शिक्षा विभाग में छुट्टियां होती हैं तो वो भूल जाते हैं कि आंगनबाड़ी में अब जो है बच्चे भी 3 से 6 वर्ष के पढ़ने आते हैं। अब उन नन्हे मुन्ने बच्चों का कैसे आना जाना होगा, उस ओर ना तो उनका सर्दियों में ध्यान रहता है ना ही उनका गर्मियों में ध्यान रहता है, और ऐसे बरसाती सीजन में भी वो इस मुद्दे को लेकर के लापरवाह बन जाते हैं। और पिछली बार भी मांग उठाई थी कि अपने बाल विकास विभाग में डीपीओ महोदयों के स्तर से भी लेटर जारी होने चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए, उनके लिए सेंटर बंद होने चाहिए, ताकि इस बरसात में उनके साथ कोई दिक्कत ना हो। अब चूंकि यहां पर सब जिलों में छुट्टियां घोषित हो गई हैं, तो आइए देखते हैं और भी कौन कौन से जिले हैं जहां से क्या क्या जानकारी आई है। तो गीता बहन कन्नौज से, जिन्होंने कन्नौज का मैटर भेजा। अब ऐसे ही एक आगरा जिले से भी हमारे पास सूचना है। यहां पर कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जो उन्नाव जिले के हैं, उन्होंने 9 अक्टूबर को कल ही अपने यहां एक ऑर्डर निकाला।
इस आदेश में उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी महोदय जो उन्नाव के हैं उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारी वर्षा के दृष्टिगत जनपद उन्नाव में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के समस्त बोर्डों द्वारा संचालित सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालय में दिनांक 10 अक्टूबर आज के दिन अवकाश घोषित रहेगा। साथ ही उन्होंने लिखा है कि तदनुसार जनपद के समस्त बोर्डों द्वारा संचालित शासकीय अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो आपने देखा कि उन्नाव में भी आज 10 अक्टूबर को कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के समस्त विद्यालयों के समस्त बोर्डों के बच्चों का अवकाश घोषित है और इसको रेखा बहन है उन्नाव से आती है, उनके द्वारा जानकारी भेजी गई। और अगला एक सरकारी आदेश है इसी छुट्टी के मामले में, जो कि सत्येंद्र कुमार हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी अलीगढ़ जिले में। तो अलीगढ़ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 9 अक्टूबर को एक ये ऑर्डर निकाला गया है, यानी कल ही आदेश आया है। इसमें इनका कहना है कि जनपद में अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव और अतिवृष्टि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ के आदेशानुसार जनपद के कक्षा नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक के संचालित समस्त बोर्डों के राजकीय परिषदीय अर्धशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित करें। तो यहां पर 2 दिन का अवकाश है, 10 तारीख का और 11 तारीख का। तो 2 दिन अवकाश रहेगा अलीगढ़ में जो है वर्षा के कारण। और आपने देखा कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे, तो यहां पर भी नर्सरी शामिल किया गया है। तो ऐसे में कक्षा 10 और कक्षा यानी 10 नहीं यानी कक्षा 12 तक तो छुट्टी रहेगा ही नर्सरी से। आपका आज 10 तारीख और कल 11 तारीख, तो 10 और 11 अक्टूबर 2 दिन का अवकाश अलीगढ़ में देखने को मिला है। तो अब उम्मीद जग रही है कि बाकी जिलों में जहां केवल आज 10 तारीख का लेटर निकला है, हो सकता है कल वहां फिर से या आज शाम तक फिर से लेटर आ जाए और जो है 11 तारीख का भी अवकाश कल वहां पर भी फिर से घोषित किया जाए। और देखो बहुत सी जगह 2-2 दिन का अवकाश है, जिनमें बदायूं में आनंद प्रकाश शर्मा हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के। उन्होंने अपने यहां 9 तारीख को कल एक लेटर कार्यालय से आदेश निकाला और इसमें उन्होंने कहा कि जनपद में अत्यधिक बारिश के कारण विद्यालयों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरूप जिलाधिकारी महोदय जो बदायूं जिले के हैं उनकी अनुमति के अनुसार दिनांक 9 अक्टूबर के अनुपालन में यानी कल ही ऑर्डर निकाला है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के संचालित परिषदीय राजकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें 10 और 11 अक्टूबर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाता है तथा ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम यथावत संपादित होंगे। तो आपने देखा कि यहां पर भी 10 और 11 अक्टूबर 2 दिन का अवकाश बदायूं जिले में भी कक्षा 1 से 8 तक जो है विद्यालय बंद करने का ऑर्डर आया है। फिलहाल आगे चलते हैं, एक और आपको आदेश दिखाते हैं। ये है लालजी यादव जी का आदेश और ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जनपद फर्रुखाबाद में। और 9 अक्टूबर को कल ही कार्यालय से उन्होंने फर्रुखाबाद से भी लेटर जारी किया और इसमें उन्होंने कहा है कि जनपद फर्रुखाबाद में अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव एवं अतिवृष्टि की संभावना के ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद के आदेशानुसार 9 अक्टूबर के अनुपालन में जनपद फर्रुखाबाद के नर्सरी से लेकर के कक्षा 1 से और 8 तक के समस्त राजकीय परिषदीय अर्धशासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अन्य बोर्डों के विद्यालय उनमें भी 10 अक्टूबर का अवकाश घोषित है। यहां पर 1 दिन का अवकाश है आज का 10 अक्टूबर का, लेकिन इन्होंने नर्सरी भी शामिल किया, कक्षा 1 से 8 तक और शामिल किया। तो अब नर्सरी में आपको पता है प्री प्राइमरी वाले आते हैं, अब आंगनबाड़ी केंद्र भी तो प्री प्राइमरी है, तो छुट्टी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी रहनी चाहिए। इधर बात करते हैं सीमा श्रीवास्तव बहन सिद्धार्थनगर से, जिनके द्वारा देवेंद्र कुमार पांडे जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं सिद्धार्थनगर में 9 तारीख का कल का उनके कार्यालय का एक आदेश भेजा है, जिसमें लिखा है अतिवृष्टि एवं जल भराव के दृष्टिगत छात्र छात्राओं के आवागमन में असुविधा हो रही है। बच्चों की सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिगत जनपद के कक्षा 1 से 8 तक के संचालित समस्त परिषदीय शासकीय और यहां पर जो अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय और यहां पर 10 तारीख को और 11 तारीख को 2 दिन का अवकाश है।
10 तारीख को और 11 तारीख को 2 दिन का अवकाश स्थगित यानी अवकाश रहेगा, यानी शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। विद्यालय में अध्यापक, शिक्षामित्र और अनुदेशक वो उपस्थित होकर के विभागीय कार्य में संलग्न रहेंगे और उक्त आदेश का अनुपालन करेंगे और विरुद्ध इसके कार्रवाइयां वरना की जाएगी। तो आपने देखा कि 10 तारीख आज और 11 तारीख कल सिद्धार्थनगर में 2 दिन का यहां पर अवकाश रहेगा। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय बंद रहेंगे। और आगे चलते हैं, आपको अगला आदेश दिखाते हैं। शीला बहन है, बुलंदशहर से आती हैं। बीके शर्मा है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर में। और बुलंदशहर में 9 तारीख को कल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का लेटर आ गया, कार्यालय से आदेश है। इसमें देखो उन्होंने क्या कहा, इनमें इस कहा है कि जनपद में अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव और अतिवृष्टि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के द्वारा प्रदत्त आदेशानुसार जनपद में संचालित कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के समस्त बोर्डों के राजकीय परिषदीय माध्यमिक मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं वो 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर कुल 2 दिन का उनमें अवकाश घोषित किया जाता है। तो तथा समस्त प्रकार की परीक्षाएं एवं समस्त विकास क्षेत्रों के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है वो यथावत संपादित कराए जाए। तो आपने देखा कि यहां पर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यालय 2 दिन 10 तारीख आज और 11 तारीख कल बंद रहेंगे। इधर अगली एक सूचना मिथिलेश बहन मुरादाबाद से, और उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है। आइए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए 10 तारीख को आज कक्षा 1 से 12 तक के समस्त बोर्डों के विद्यालय बंद रहेंगे। लेकिन जो भी कर्मी निर्वाचन ड्यूटी में बीएलओ कार्य में लगे हैं वह अपना कार्य यथावत करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद, तो मुरादाबाद से संबंध में के लेटर यानी एक ये सूचना ऑफिशियल लेटर के आधार पर नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहां पर इस तरह से आई है। और यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इनका कहना है कि मुरादाबाद में उप जिलाधिकारी तहसीलदार महोदय कृपया ध्यान दें, आज रात जनपद के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिनांक 10 अक्टूबर को भी जनपद में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति हो सकती है। अतः अनुरोध है कि अपने तहसील के समस्त लेखपालों को उनके क्षेत्र में संपर्क बनाने के लिए कहें, निर्देश करें और उनको यह भी अवगत कराएं कि आकाशीय बिजली अथवा तेज बारिश से यदि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का जनहानि, पशुहानि या मकान क्षति होती है तो उसकी सूचना तत्काल आपदा विशेषज्ञ के मोबाइल नंबर दे दिया गया है, इस पर उपलब्ध कराएं। और इसके बारे में एक ये लेटर दिया गया है। आगे ले चलते हैं, आपको और एक आदेश बताते हैं। सीमा बहन है, बरेली से आती हैं, और विनय कुमार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं बरेली के, जिनके स्तर से कार्यालय से 9 अक्टूबर को एक ये आदेश निकला है कि यहां पर बरेली में अत्यधिक बारिश के कारण और अतिवृष्टि की संभावना को भी ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जनपद के कक्षा नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक के संचालित सभी परिषदीय अशासकीय सहायता प्राप्त समस्त बोर्डों के मान्यता प्राप्त विद्यालय उनमें 10 तारीख का अवकाश घोषित किया जाता है। तो 10 तारीख का बरेली में 1 दिन का अवकाश रहेगा नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए। और माया देवी बहन है, कानपुर देहात से आती हैं, और यहां पर भारी बारिश के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि 10 तारीख सोमवार को रेनी डे अवकाश घोषित किया गया है। तो इस तरह से कि हमारे पास मैसेज यहां पर पहुंचा है। और आगे ले चलते हैं, यहां पर लखीमपुर खीरी से मुन्नी बहन आती हैं, जिनके द्वारा यहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का 9 अक्टूबर का लेटर भेजा गया है। और लक्ष्मीकांत पांडे जी हैं वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी, और इन्होंने अपने आदेश में कहा कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी में कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त समस्त बोर्डों के विद्यालय 10 तारीख को उनमें अवकाश रहेगा। और तरह से जो निर्वाचन संबंधी कार्य हैं वो प्रभावित ना हो, वो अपने कराए जाएं। तो इस तरह से आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में भी अवकाश है। और तो और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। साथ ही अगला एक आदेश देख सकती हैं, डीएम जो है लखनऊ के, उन्होंने ट्विटर से भी ट्वीट किया है कि 10 अक्टूबर को जनपद लखनऊ में 12वीं कक्षा तक के समस्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। अब ऐसे में आइए देखते हैं इनके आदेश में क्या जिक्र है। तो यहां पर आप देख रहे हैं सूर्यपाल गंगवार हैं जिलाधिकारी लखनऊ के, और जिलाधिकारी का यह लेटर कल ही का है, और जिसमें आदेश में उन्होंने लिखा कि जनपद लखनऊ के समस्त क्षेत्रों में दिनांक 9 अक्टूबर 2022 सायंकाल से हो रही अत्यधिक वर्षा तथा मौसम विभाग के द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के लिए इस संबंध में जारी की गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सभी बोर्डों के कक्षा 12 तक के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त सरकारी, गैर सरकारी जो प्राइवेट विद्यालय हैं
उनमें दिनांक 10 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि सभी बोर्ड्स के कक्षा 12 तक के जो विद्यालय हैं वो सब बंद रहेंगे और एक दिन का लखनऊ में अवकाश है 10 तारीख का आज का। तो आपने देखा इस तरीके से आज बहुत से जिलों से सूचनाएं आई हैं। आप सब भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि आज आपके जिले से सूचना देखने को मिली कि नहीं, और अगर आपके पास आपके विभाग के जरिए पहुंचती है तो ऑल इंडिया को जरूर सूचित करें, क्योंकि हमारे बाल विकास विभाग से लेटर नहीं निकले हैं। केवल एक जिले से लेटर आया है, बाकी जिलों से लेटर नहीं निकले हैं। यह हमारे विभाग की लापरवाही जरूर कही जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग से बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदयों के लेटर हर जगह से आ जाते हैं, लेकिन बाल विकास विभाग से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। अब ऐसे सिचुएशन में आप बताओ, जब कक्षा 12 तक के विद्यालय बंद हैं तो क्या आंगनबाड़ी के जो है खुलना जरूरी है? क्या ये बच्चे जो है आने इनके लिए जरूरी है? नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको दिक्कतें नहीं है? जिन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 तक के विद्यालय अगर बंद किए जाते हैं तो इन मुद्दों को लेकर के आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो को शेयर भी करना।